रहो बेटे। आकाश, सुनाइए, आप कैसे हैं? बढ़िया है गुरुजी, आप बताइए। हम सब कुशल मंगल हैं। तो आप गुरुजी कौन सा आपका आना हुआ है यहाँ पर? हमारा आना हुआ है श्री छोटी तीर्थ धाम छोटी काशी अनूपशहर श्री चार संत धाम आश्रम से, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, तहसील शिकारपुर में हमारा आश्रम है श्री चार संत धाम आश्रम के नाम से। अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा है। तो गुरुजी आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, तो किस लिए, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा ये उद्देश्य है कि जो जीव सोए हुए हैं, जागृत नहीं हैं, उनको चेताने के लिए हम भ्रमण करते हैं और हमारी फील्ड में ड्यूटी लगी हुई है गुरु महाराज की दया दृष्टि से। तो गुरुजी आपके कितने शिष्य हो चुके? हमारे शिष्य लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 1900 के लगभग हैं। अच्छा, तो गुरुजी आप संत आश्रम में कितना समय हो गया आपको? मैंने 11 साल के ने नाम दीक्षा ली थी गुरु महाराज जी से। श्री श्री 108 श्री बाबा सेवानाथ के हम पोत शिष्य हैं, बाल योगिन के। तो गुरुजी कोई ऐसा कोई मार्ग हो जैसे कि जीव आत्मा का कल्याण हो जाए? जीव आत्मा का कल्याण सर्वप्रथम अपने माता पिता गुरु के वचन का पालन करने से ही जीव आत्मा का कल्याण होता है। माता पिता गुरु का वचन विद्वानों का साथ, हाथ जोड़कर मैं कहूँ इन चारों की बात। जो अपने माता पिता और गुरु के वचन का पालन करते हैं उन जीवों का कल्याण होता है। तो गुरुजी आपको कौन लेकर के आए हुए? ये हमको हमारे आपके मौसा जी हैं, श्याम बाबू जी, इस टाइम सोए हुए हैं। ये हमको लेकर के आए थे। ये हमसे जुड़े हुए इनको कम से कम 9 साल हो गए हैं। तो सर थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। मौसा जी थोड़ा आप सो रहे हैं। मौसा जी उठो। और मौसा जी इनको लेकर के आए हुए हैं, तो इनके कैसे विचार आपको लगे? तो विचार अच्छे लगे जो भी लेके आए हैं इनको। हाँ ठीक है, ठीक। जरूर से बोलिए यार, तुमने मौका कटना है। सही 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 सही। कितने दिन हो चुके हैं? कितने दिन हो चुके हैं आपको सर्जरी से मिले हुए? 8-9 साल हो गए। अच्छा, कोई इनमें कोई समस्या है? तो कैसे विचार रहे? हाँ, विचार अच्छे रहे, हमें तो अच्छे लगे विचार, जब हमने गुरु बनाए। चलो अच्छी बात है। विचार विमर्श सही होते हैं उनको बनाया जाता है। तो गुरुजी को सिर्फ जड़ी बूटियों में दवाई के बारे में भी कुछ जानते हैं क्या? दवाई के बारे में हम बहुत काफ़ी जानते हैं बेटे। दवाई हम आँखों की भी निःशुल्क देते हैं और पथरी की भी देते हैं, और काफ़ी दवाइयाँ हैं जो देते हैं हम। जोड़ की हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए भी देते हैं। काफ़ी दवाई देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। सर्प कांटे का भी इलाज हम निःशुल्क करते हैं। कोई पैसा पाई किसी का कोई खर्च नहीं कराते हैं। और जो गरीब बिटिया होती हैं, गरीब बच्चे होते हैं, हम अपने शिष्यों से सहयोग लेकर के उनके लिए सहयोग शादी विवाह में भी कर देते हैं। बहुत अच्छा है। तो गुरुजी हमारे हैं जो कन्यादान भी करते हैं जी। तो आप भी कुछ मीडिया में पहुंचाना चाहेंगे मौसा जी? बोलो। क्या कह रहे हो? मीडिया को कुछ पहुंचाना चाहेंगे? मीडिया में क्या पहुंचाना चाहेंगे? मीडिया में गुरुजी के बारे में कुछ बोलिए। गुरुजी ठीक है हमारे। अब आप लोग देखो, आप लोग बताओ, आप लोग समझो। अब भी कुछ करना चाहेंगे? बोलो। हमारे विचार ठीक ही हैं गुरुजी। उन्होंने बनाए हम तो पहली बार इनके दर्शन कर रहे हैं। तो आपको इनके दर्शन करने से कुछ कैसा लगा? सही है गुरुजी, उनके विचार सही लग रहे हैं। गुरुजी से आप कुछ पूछ सकते हैं। हम क्या पूछेंगे, तुम दूसरे पूछना चाहो तो पूछ लो ना, आपको कोई भी आपके मन में हो। आकाश, ये जो हमें जो मनुष्य का जो जीवन मिला है 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद में मिला है। अब ये हम 84 लाख योनियाँ जो भुगतने के बाद में मिला है, हम 84 लाख योनियाँ बता तो देते हैं परंतु उनको ऊपर नहीं कर पाते हैं। ये हमारा 84 अंगुल का शरीर है। अगर हम अपने शरीर की खोज ना कर लेंगे तो समझ लीजिए कि हमने 84 लाख योनियों को भुगत लिया है। मानस की दे पाए के चूके अब की बार, जाए परे भव सिंध में नर सहे घनेरी बार।
तो जब हम मनुष्य का जीवन जीना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा बेटे। तो गुरु जी क्या क्या चीज का त्याग करना पड़ेगा? देखिए ये तो त्याग है, किसी का भी कर दीजिए। जब तक त्याग नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। विकार हैं, विकारों के बारे में आप समझिए कि जैसे कि हमारा गंदा खान पीन है, ठीक है। तो गुरु ये कहते हैं कि बेटा आप सुरक्षित हो जाइए, गंदा खान पीन त्याग दीजिए, तो आपका कल्याण होगा, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपके भाई बंधु सुखी रहेंगे, बस्ती वाले आपका सम्मान करेंगे। और जब आप गंदा खान पीन करेंगे तो आपसे दुनिया यानी कि दूर रहेगी और आपसे घृणा करेगी। तो सबसे जो मेरा पहला कहना है कि आप अपने भाई बंधुओं को अच्छी शिक्षा दिलाएं। शिक्षा के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, और जो जीव के पास में शिक्षा है उसी जीव का कल्याण होता है, समझिए। तो सबसे पहले तो अपने खान पान को सुधारिए, अपने माता पिता का और गुरु का सम्मान कीजिए, और नई नई जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ये समझाइए कि बेटा आप व्यर्थ ना घूमें, और आप सभी लोग स्कूल जाएं टाइम के अनुसार। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे हम अति प्यार करते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं और हमारा कहना नहीं मानते हैं तो उनसे हम प्यार नहीं करते हैं। इसलिए खाने में एक टाइम भोजन ना मिले, चटनी से मिल जाए, अलोनी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अपने भाई बंधु प्रेमी जीवों से सभी से हम करजोड़ वंदना करते हैं कि मेरे भाइयों, हे नई नई जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए लिखाइए, तभी हमारा और आपका कल्याण होगा। अब आपको हमारे विचार कैसे लगे? बहुत अच्छे गुरु जी। चलो ये वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।